शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव हर चीज से परे हैं। वह वेदांत सर्वज्ञ, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर और परम सर्वोच्च ब्रह्म है। वह अजन्मा है और वही सबका मूल है। वह सभी प्रशंसा के योग्य है और अपनी प्रजा का संरक्षक है, देवताओं का देवता है और पूरी दुनिया द्वारा पूजा जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संहारक हैं। वे सगुण निर्गुण हैं और सत्य और दिव्य प्रकृति के रूप में निर्विकार परब्रह्म परमात्मा है। सनातन धर्म में भगवान शिव को आदि पुरुष के रूप में पूजा जाता है। साथ ही बृहधर्म पुराण के प्रारंभिक खंड में शिव को समस्त सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता तथा संहारक माना गया है। खैर, हम शिव को एक वैरागी और भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनके अन्य पहलुओं पर गौर नहीं करते। शिव पुराण के अनुसार शिव सच्चे प्रेमी और भक्त भी हैं। आइए हम शिव पुराण ग्रंथ में वर्णित शिव की महिमा के अनुसार शिव के सभी पहलुओं पर विचार करें। इनके पाठ से शिव भक्त लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख पाते हैं। शिव पुराण, जिसमें कुल 7 भाग संहिता है। इन संहिताओं में शिव पुराण पाठ के नियम, विधि और पुराण पाठ के लाभ सहित शिव लीला की कथाएं हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदु की कथा मिलती, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, परिचितों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे, ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले सके। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले ये संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए एक समय ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हो, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला अन्न, सेम और हैवी भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, जब तक कि कथा का समापन नहीं हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी ब्राह्मण से पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से परस्त्रीगामी हो जाते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, जैसा कि चंचला के पति बिंदु को नरक भोगन पड़ा था। लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है।